Hello students, welcome in the physics class. Today we will start with the revision of the chapter that is motion in a straight line. We will discuss the main points only. So here, motion in a straight line, we will start with the concept of the distance traveled and displacement. So here, first of all, that is distance traveled. In actual, the distance traveled by a moving object is the actual length of the path or the length of the actual path traveled by the object in the given time. That is known as a distance traveled. Now, actual length means we have not talked about the direction. हम लोगों ने डायरेक्शन की बात नहीं की यहाँ पर. So it means that this one that is a distance traveled that is a scalar quantity. कौन सी क्वांटिटी हो गई आपके पास? स्केलर क्वांटिटी हो गई. तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड. दिस वन लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. दिस वन. अब ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ गई? बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट दैट इज मीटर. मीटर में हम लोग इसको मेजर करेंगे डिनोटेड बाय m. नाउ द डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हमारे पास क्या है? इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. चेंज इन पोजीशन मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन. तो चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में चला है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 है, यहाँ से चल गया हमारे पास, यहाँ जैसे पहुंच गया दिस इज x2. It means its position that is changed from x1 to x2. So the displacement that is done by x2 minus x1. Now it has some direction that is from initial to final point. तो हमारे पास क्या हो गया? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी. तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आती है चेंज इन द पोजीशन दैट इज नोन एज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज द शॉर्टेस्ट distance between the final position and the initial position of the object directed from initial to final position. इसकी जो डायरेक्शन आगे आपके पास वो कहाँ से आगे? दैट इज फ्रॉम initial to final position that is known as a displacement. तो अब क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गई तो डायरेक्शन इट मींस दैट दिस डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सीन यूनिट आपके पास क्योंकि ये लेंथ ही आई हमारे पास, डिस्टेंस ही है, तो है कौन सी? स्ट्रेट लाइन हो गई हमारे पास, इसलिए इसकी जो यूनिट है दैट इज आल्सो मीटर. कौन से यूनिट रहेंगे आपके पास? मीटर ही रहेंगे. अब दोनों में थोड़ा सा करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट. जैसे मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है दैट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. इस तरीके से हमारे पास ये मैंने मान लिया O point, this is A, this one is B, and this side that is C. This is origin. Origin है हमारे पास. इस साइड में जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं that is taken as positive, and this side that is taken as a negative. To the left of the origin हम लोग क्या मान कर चलते हैं? नेगेटिव मान कर चलते हैं. अगर मैं यहाँ से मान कर चलूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो O से स्टार्ट हुआ और पहुँच गया कहाँ तक? B तक पहुँच गया. यहाँ ये O से चला कहाँ तक पहुँच गया? B तक पहुँच गया. हमारे पास मान लो ये हमारे पास यहाँ तक B तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर. ठीक है. तो इस केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है? यहाँ से डिस्टेंस की बात करते हैं दैट इज 3 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आपके पास दैट इज आल्सो 3 मीटर इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक. इट मींस दैट the magnitude of the displacement of the object is equal to the distance traveled when the object is moving along a straight line path in the given direction. अब अगर बात करें हम लोग, मान लो B के ऊपर ना होगा हमारे पास कहाँ पर आ गया? यहाँ पर A के ऊपर आ गया और ये जो O से A तक की डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर और ये हमारे पास वाला मीटर टोटल आ गया 3 मीटर. अब अगर
डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूं मैं तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास हो गया कितना 3 + 1 दैट इज 4 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 4 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक की पोजीशन देखनी है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हुई हमारे पास यहां से इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट that is equal to 2 meter. It means that distance traveled is either equal to the displacement or greater than the displacement, but it is never less than the displacement. डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं होगा। और उल्टा अगर हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज आइदर इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बट इट इज नेवर ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी ना करके आपके पास कहाँ पर पहुँच गया, ओ के ऊपर वापस आ गया। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल 3 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो गया 6 मीटर। ये हाँ ये हमारे पास डिस्टेंस इन दिस केस दैट इज 6 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ से इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, हेंस दिस इज 0। इट मींस दैट distance traveled by the moving object can never be 0, but the displacement that may be 0 when the initial position and final position of the object are same। तो ये हमारे पास क्या होगा 0 भी हो सकता है हमारे पास। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ बिना करके आपके पास यहाँ पहुँच गया C के ऊपर, ठीक है। मान लो इस साइड को आपके पास ये कितना 2 मीटर के बराबर है इस साइड इस पॉइंट से। अब डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया 3 + 3 6 + 2 कितना आ गया 8 मीटर। सो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल पोजीशन कितना है 2 मीटर, लेकिन इस साइड को है टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ को है, इसलिए मैंने लगा दिया नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। इट मींस दैट the distance traveled by the object is always positive, but the displacement that may be positive or may be negative। पॉजिटिव भी हो सकता है हमारे पास और नेगेटिव भी हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हम लोगों ने ये कंसेप्ट कर लिया, ठीक है। पहली बात हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट द डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड वन हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज आइदर इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का देंगे तो उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट वन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी 0 बट द डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी 0। लास्ट वन हमने किया कि जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव बट द डिस्प्लेसमेंट दैट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है हमारे पास और कैसा नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या है इसके डिफरेंसेस आ गए। अब बात करते हैं हम लोग इसकी स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो स्पीड की बात करें अगर हम लोग स्पीड हमारे पास आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी देयरफॉर और टाइम दैट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी आ गई स्केलर क्वांटिटी। इसके यूनिट की बात करें डिस्टेंस ट्रेवल के मीटर है, टाइम के सेकंड है, तो इसके ऐसा यूनिट आ गया हमारे पास मीटर पर सेकंड। हमारे पास एक और यूनिट आता है इसके दैट इज सीरियस यूनिट दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, और एक बिगर यूनिट आता है दैट इज किलोमीटर पर आवर। एंड इफ वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड देन 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब हम लोग 5/18 से क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वो आ जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात हमारे पास आती है वेलोसिटी। दैट इज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मींस हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लेकर। अब क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देयरफॉर द वेलोसिटी दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी आ गई पास है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर आ गया।
यूनिट आपके पास इसके सेम ही रहेंगे जो किसके हैं, स्पीड के हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस यूनिट, या फिर हम लोग इसमें करते हैं किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं किस केस में, वेलोसिटी के केस में। अब दो चीजें हमारे पास आती हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुई हमारे पास, उसमें देख लेते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म speed, when the object travel equal distance in equal interval of time, then its speed is a uniform. अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने डिस्टेंस की कोई बात नहीं की, तो इसका मतलब हमारे पास से किसी भी डायरेक्शन में आपके पास क्या कर सकता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपके पास कवर कर सकता है। दूसरी बात हमारे पास एवरेज स्पीड कैसे आती है, एवरेज स्पीड आपके पास क्या आती है, दैट इज अ कांस्टेंट स्पीड विद विच द ऑब्जेक्ट अंडरगो या ऑब्जेक्ट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन द गिवन टाइम एज इट डज विद द वेरिएबल स्पीड। आपके पास कौन सी, जो वेरिएबल स्पीड के साथ अगर ट्रेवल करता है, तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या हो जाती है, दैट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, वो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास कब आती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट अंडरगो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट रिमेन सेम, equal displacement in equal interval of time, then the velocity of the object is uniform. When the object is moving with the uniform velocity, then its motion is known as uniform motion. स्पीड के केस में हमने यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोला, हमने बोला इस केस में जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलेगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, देन इट्स मोशन इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, when the object undergoes equal displacement in equal interval of time, then its motion is a uniform motion। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि वेरिएबल वेलोसिटी आती है। जब आपके पास अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट आ जाए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द वेलोसिटी इज अ वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है आपके पास, वो किसकी वजह से हो सकती है, इट मे बी ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड। ठीक है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, it may be due to the change in the direction, or it may be due to both, that is a change in the speed as well as change in the direction. So the velocity of the object can be changed either by changing the speed of the object, either by changing the direction of motion of the object, or either by changing both speed and direction of motion of the object। दोनों को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है दैट इज मूविंग विद द वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चला हुआ है, तो हम लोगों ने अगर निकालनी हो इसकी एवरेज वेलोसिटी, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट अंडरगोज द सेम डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम एज इट डज विद द वेरिएबल वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज नोन एज अ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को v एवरेज से हम लोग डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द टाइम इंटरवल डेल्टा t इज इनफाइनाइटली स्मॉल, मींस इट टेंड्स टू 0। तो मैं अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो मैं लिखता हूं लिमिट डेल्टा t दैट टेंड्स टू 0 दैट इज डेल्टा x ओवर डेल्टा t। अब अगर मैं यहाँ से क्या करूँ कि लिमिट हटाऊँ तो डेल्टा का बन जाता है t d बेटा आपके पास, तो b हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू dx ओवर dt, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल के चलूँ तो मेरे पास b यहाँ से आ गया, दैट इज द dx ओवर dt के बराबर यहाँ पर आ गया। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब कई बार दिया जाता है हमारे पास, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन दी गई है दैट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम x विद द टाइम इट वेरीज एज 2t स्क्वायर माइनस 4t। ये हमारे पास थे। फाइंड द टाइम एट विच आप लोगों के पास क्या होता है, दैट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। तो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू dx ओवर dt, मतलब हम लोग इस
डिफरेंशिएट करेंगे सो डी ओवर dt ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 4t। इसके हम लोग अगर क्या करें यहाँ से ये निकाल करके चलेंगे तो हमारे पास आ गया ये कितना, इसके टी स्क्वायर की आ जाएगी 2t, तो ये हो गया 2 टू द 4, 4t माइनस 4। तो अब क्योंकि हमारे पास क्या बोलेगा टाइम निकालना है, जब वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 0 एज v इज इक्वल टू 0 सो 4t माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0 सो 4t दैट इज इक्वल टू 4, और हम लोग बोल सकते हैं t दैट इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद जो है वो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ की, जो हम लोगों ने मेनली यहाँ पर अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं। सो पोजीशन टाइम ग्राफ इन केस ऑफ वेलोसिटी आप लोगों के पास दिस वन इज आवर पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको एक्सटी ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है, एक्सटी ग्राफ ऐसे भी जाना जाता है हमारे पास, और लिख देता हूं मैं दैट इज अ एक्सटी ग्राफ। हमारे पास क्या है दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, किसमें है, रेस्ट में है। हमारे पास क्या है बेटा, जब भी टाइम के साथ आप लोगों ने कोई भी ग्राफ बनाना है तो टाइम को हमेशा देना है एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो दूसरा पैरामीटर है दैट इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। सो हियर अगर हम लोग बात करें, पहली बात व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये हमारे पास ये मैंने ले ली एक्सिस, दोनों ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इस साइड को ले टाइम, इस साइड को ले ली पोजीशन। टाइम मान लो हमारे पास कितना है, यहाँ पर 0 है तो पोजीशन आ गई ये एक्स नॉट मैंने मान ली। टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन क्या है, सेम ही रहेगी उसकी, क्योंकि रेस्ट में है। सो द पोजीशन टाइम ग्राफ दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो इन दिस केस व्हेन द पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट। किसमें रहेगा आपके पास, रेस्ट में रहेगा। दूसरी बात, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चला हुआ है, इसके साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस केस में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये है x, दिस वन इज t। तो हमारे पास यहाँ से देखिए अगर हम लोग भाई टाइम हमारे पास कितना है, इक्वल चेंज इन पोजीशन इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारे पास इस तरीके से ये आता जाएगा इस तरीके से। तो ये पोजीशन एट डिफरेंट टाइम, सो दिस ग्राफ दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसकी स्लोप जो आती है आपके पास दैट इज अ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, ये स्लोप आप हम लोग इस एंगल थीटा से मेजर करते हैं, तो tan ऑफ थीटा हम लोग निकालते हैं, हम बात करेंगे इसकी। दूसरी बात हमारे पास, अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चला हुआ है, नेगेटिव आ रही है, इट मींस आपके पास उस केस में अगर नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें हम लोग, तो आपके पास स्लोप आ जाती है कौन सी, नेगेटिव स्लोप यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x t, और नेगेटिव वेलोसिटी के लिए हमारे पास इस तरीके से ये ग्राफ आ जाए। दूसरी बात करें, अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है दैट इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म की बात करें अगर हम लोग, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपके पास जो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, दिस वन दैट इज एक्स टी दैट इज अ कर्व, इस तरीके से हम लोग क्या बना देते हैं, कर्व बना देते हैं। ठीक है, ये किसके दिया गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस वेरिएबल वेलोसिटी के लिए आपके पास आ गया। अब यहाँ से इस ग्राफ की हम लोग निकालें, स्लोप निकालने की करते हैं। मान लो हमारे पास स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये किसको रिप्रेजेंट करती है उसको देखते हैं हम लोग। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो मान लो हमारे पास ये यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज टाइम t, ये हमारे पास आता है पोजीशन x, इस साइड पर हमारे पास वेरी कर रही है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे स्टार्ट होता है, मान करते हैं हम लोग x नॉट से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है। किसी टाइम t1 के ऊपर इसकी पोजीशन है x1, और किसी टाइम t2 के ऊपर जो इसकी पोजीशन है दैट इज x2, ये टाइम हमारे पास आ गया इसके ऊपर दैट इज t2। अब मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ पर, लेट दिस वन इज a, दिस वन इज b एंड दिस वन इज c, ये परपेंडिकुलर आ गया, दिस इज एंगल थीटा। स्लोप निकालोगे हम लोग यहाँ से, कहीं से भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो
यहाँ से देखिए अगर हम लोग दिस BC दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यही आ गया हमारे पास BC दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 के बराबर आ गया। और यहाँ से अगर मैं AC की बात करूँ, दिस वन AC दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, इस पूरे में से ये टाइम मैंने माइनस कर दिया। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालने के चलूँ यहाँ से, वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। सो x2 माइनस x1 किसके बराबर हो गया, दैट इज BC अपॉन दिस वन इज AC दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू tan of theta। सो दिस वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू tan of theta व्हिच इज द slope of this one h graph. So the slope of position time graph that represents the velocity of the object. इसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा आपके पास वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी इसकी एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया आपके पास। ठीक है, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। हम लोग बात करेंगे यहाँ से इसकी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन हमारे पास होता क्या है, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी। क्या होता है आपके पास, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मींस हमारे पास एक्सेलरेशन a से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसके यूनिट की बात करें हम लोग, ठीक है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ये आएगा, चेंज इन टाइम आपके पास टाइम ही आएगा इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसके यूनिट, इसके मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड यहां से जाएगा तो इसके SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशंस निकालना है तो डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, क्योंकि मास तो है नहीं आपके पास, तो m0 L1 है, लेंथ है आपके पास और t -2 के बराबर हमारे पास आ जाए। ऑल्दो दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी कौन सी क्वांटिटी आ गई आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। किसी टाइम जब हमारे पास जीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं हम लोग और फाइनल वेलोसिटी को v मानते हैं। यहाँ पर टाइम हमारे पास क्या है, व्हेन जब आप हम लोग मानते हैं t1 इज इक्वल टू 0 तो v1 दैट इज इक्वल टू u के बराबर आता है हमारे पास, और एट टाइम t2 इज इक्वल टू t के बराबर, देन v2 दैट इज इक्वल टू v के बराबर। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं इसको, क्या दैट इज दिस एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t के बराबर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, सो दिस वन इज व्हाट एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट undergoes equal change in velocity in equal interval of time। equal change in velocity in a equal interval of a time। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो गया, दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब हो गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट अंडरगोस अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। तो हमारे पास क्या कौन सा आ गया, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वन मोर थिंग, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, देन मतलब है तो इक्वल चेंज है आपके पास एट द यूनिफॉर्म रेट, तो हमारे पास क्या होगा, दैट दिस एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन दैट इज अ पॉजिटिव। एंड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, देन व्हाट हैपेंस, दैट द एक्सेलरेशन इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हिच इज नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन भी बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको, डी एक्सेलरेशन। वहां पर ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव आएगी। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम लोग। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द, किसके साथ आप लोगों के पास, वेरिएबल एक्सेलरेशन, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज अ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल देते हैं हम लोग। तो यहां से देखिए अगर हम लोग, तो दिस एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स
हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा का डी बन जाएगा। सो दिस एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू डी ओवर dt, व्हिच इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने ये कर लिया। अब क्योंकि हमें पता है दैट v इज इक्वल टू dx ओवर dt के बराबर भी आएगा हमारे पास, तो मैं यहाँ पर करके चलूँ तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, d ओवर dt ऑफ dx ओवर dt, ये वैल्यू मैंने रख दी। तो ये हमारे पास dt एक सिंगल फैक्टर है बेटा आपके पास, दिस इज अ चेंज इन द टाइम। तो हमारे पास क्या है, दिस एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू d टू x ओवर dt स्क्वायर, दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस एक्सेलरेशन दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, इनको पढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। मेन बातें कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे हम लोग, वीटी ग्राफ जिसको बोलते हैं हम लोग, वीटी टाइम ग्राफ मतलब वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान दें वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। पहली चीज आपके पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस आपके पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। इट मींस आपके पास क्या हो गया कि दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू जीरो के बराबर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखें हम लोग, ये क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने ये लिखा टाइम और इस साइड को ले ली वेलोसिटी इस तरीके से। अब क्योंकि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन। यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कौन सा आ गया आपके पास, दैट इज द जीरो एक्सेलरेशन। उस केस में हमारे पास क्या आ गया कि दैट the velocity time graph that is a straight line parallel to the time axis। दूसरी बात, when the object is moving with the uniform positive acceleration, uniform positive acceleration, it means then there is a equal change in the velocity, equal increase in the velocity in equal interval of time। उस केस में हमारे पास ये velocity time graph की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, this one, so it is a straight line नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इस केस में आपके पास क्या गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, मान करते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास इस साइड को वेलोसिटी ले ली, इस साइड को टाइम ले लिया, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ आपके पास आ गया, दैट इज अ विद अ नेगेटिव स्लोप हमारे पास। और अगर आपके पास इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन था यहाँ पर, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यहाँ पर क्या गया नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर लिया हम लोग ने, ठीक है, यूनिफॉर्म आपके पास। अब बात करते हैं इसके नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, दिस वन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपके पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको आप लोगों ने क्या मानना है, कर्व, क्योंकि देयर इज अ अनइक्वल चेंज इन द वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास किसके लिए है, दैट इज फॉर द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वन मोर थिंग, हम लोगों ने अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो हमारे पास कहता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कहता है, या फिर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान दें बेटा थोड़ा सा, when the object is moving with the uniform acceleration, uniform acceleration के साथ चला हुआ है, then the average velocity v average that is equal to initial velocity plus final velocity upon this one, that is up to divided by 2। means हम लोग इसको ऐसे देते हैं, that is a v average that is equal to u plus v divided by 2। ये हमारे पास आ जाता है किस केस में, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसे चला हुआ है, इट इज मूविंग विद द व्हाट दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चला हुआ है, ठीक है। अदरवाइज अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो v एवरेज हमारे पास यही होगा, दैट इज x2 - x1 /
ये आता है हमारे पास। अब बात करते हैं हम लोग इसकी यहाँ से इम्पोर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसमें हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। यहाँ मान लो हमारे पास ये वेलोसिटी इस साइड को ले लिया हम लोग ने, ये टाइम हम लोग ने ले लिया, यहाँ से आपके पास ये आ गया ग्राफ, ठीक है। किसी टाइम t1 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम की, ये आपके पास टाइम t1 है तो वेलोसिटी v1 मान ली, और किसी टाइम t2 के ऊपर ये टाइम t2 है तो हमारे पास ये वेलोसिटी मैंने मान ली इसके बराबर v2 के बराबर यहाँ पर मान ली, ठीक है। दिस इज एंगल थीटा, दैट इज a, दिस इज b एंड दिस वन इज c, और ये हमारे पास यहाँ पर एक्सिस, ठीक है। इन द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 अगर बात करें हम लोग तो BC हमारे पास BC जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बराबर, दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 के बराबर आपके पास आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसकी AC की बात करूँ तो AC हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल के चलूँ तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1 अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 की बात कर ली हम लोगों ने, यही आता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। अब क्योंकि हमारे पास इसके बराबर है दैट इज इक्वल टू BC और इसके बराबर आ गया AC, ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, सो इट मींस A इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट मींस दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। स्लोप जो है किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आपके पास ये क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी बात हमारे पास अगर मैं निकालूं यहाँ पर एरिया निकाल के चलता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ अगर मान के चले हम लोग, सो एरिया अंडर द ग्राफ, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूँ मैं यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से बात करता हूँ इसकी दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें किसकी, एरिया अंडर द ग्राफ दैट इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हमारे पास आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें हम लोग तो ये किसके बराबर आ गया, मैं मान लो इसको मान लिया A1 और इसको मान लिया B1, ठीक है। सो दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपके पास किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू ये A1A प्लस दिस वन इज B1B इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू दैट इज इक्वल टू A1B1, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू इसके बराबर हाफ इनटू ये दैट इज A1A इसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 इनटू दिस वन दैट इज इक्वल टू टाइम, ये टाइम हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज हाफ V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज एवरेज वेलोसिटी, सो दिस इज V एवरेज इनटू टाइम। ये आ गया क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंजिंग आ रही है आपके पास, so velocity into time that is equal to distance traveled, so this is equal to distance traveled or displacement, ठीक है। इसको क्या लिखोगे हम लोग, distance traveled और displacement, so area under this one that is the velocity time graph that represents the distance traveled or a displacement. When the object is moving along a straight line path, then the magnitude of the displacement that is equal to the distance traveled, वही आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पर distance traveled और displacement क्या होगा, बराबर होगा। So in the given interval of time, the area under the velocity time graph that represents the displacement or a distance traveled, इसको represent करेगा आपके पास। तो हमने दो बातें यहाँ से सीखी। पहली बात आपके पास की जो स्लोप है आपके पास, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो स्लोप हमारे पास आई थी दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन। स्लोप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को, एंड द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम लोग बात करते हैं इसकी दैट इज द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
इसमें देखते हैं हम लोग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली हमारे पास कौन सी थी कि दिस वन फर्स्ट वन इक्वेशन दैट इज इक्वल टू v is equal to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the uniform acceleration and t is the time। दूसरी बात हमारे पास इक्वेशन है कौन सी, दैट इज s is equal to ut plus r at square, where s is the distance traveled, ठीक है, u is the initial velocity, a is the uniform acceleration, and third one is equal to 2as is equal to v square minus u square। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन। एक और आती है हमारे पास दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आती है दैट इज इक्वल टू sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। जैसे मान लो 7th सेकंड है तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। 7th सेकंड की बात की हम लोगों ने यहाँ, ठीक है, पूरे कुल मिलाकर के 7 सेकंड में नहीं, जो 7वां सेकंड है उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसकी बात की गई है। तो ये हमारे पास ये यहाँ से आते हैं इक्वेशन। इनको डिराइव करेंगे हम लोग बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से बता हम लोग इनको क्या करेंगे, यहाँ पर डिराइव करते हैं। तो पहले हम लोग देखो ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को आते हैं, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ यहाँ पर आज कौन सा, कैलकुलस मेथड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। सो पहली इक्वेशन की बात करें हम लोग, पहली कौन सी है, दैट इज v is equal to u plus at। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है a is equal to dv upon dt, ये है हमारे पास। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, सो dv दैट इज इक्वल टू a dt के बराबर, दोनों साइड के कर दो, इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा dv कहाँ से, u से v तक, और यहाँ पर dt है तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, a dt टाइम है 0 से t तक, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन dv 1 dv की v के बराबर आ जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगी u से v तक, ठीक है बेटा। देखो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दैट इज इक्वल टू x के बराबर आती है, तो यहाँ पर 1 dv है तो किसके बराबर आ गया, v के बराबर आ गया। यहाँ से a बाहर आ जाएगा तो t की जो इंटीग्रेशन है dt की इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर आ जाएगी, t के बराबर 0 t हमारे पास। सो लिमिट रख देंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, लोअर ये है दैट इज इक्वल टू a into t minus 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो v minus u दैट इज इक्वल टू at के बराबर, सो v दैट इज इक्वल टू u plus at। दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, आपके पास ये है। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग, सेकंड इक्वेशन को डिराइव करते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें पता है यहाँ पर दैट v इज इक्वल टू dx ओवर dt, ये आता है। मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा, dx इक्वल टू d dt के बराबर आ जाता है हमारे पास। यहाँ पर b की वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो dx दैट इज इक्वल टू u प्लस at इनटू dt के बराबर हमारे पास होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड हम लोग, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज इक्वल टू कहाँ से, x नॉट टू x के बराबर, ठीक है। यहाँ से ये पोजीशन x नॉट है और ये कौन सी फाइनल पोजीशन x के बराबर है, और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा u प्लस at और ये dt कहाँ से आ जाएगा, पास 0 से t हमारे पास आएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, dx x नॉट टू x इज इक्वल टू, इनको अलग अलग लिख देता हूँ, 0 टू t u dt प्लस ये 0 टू t at dt, ये मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। अब थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से मेरे पास आ गए, यहाँ से x नॉट टू x dx दैट इज इक्वल टू, u मैंने बाहर ले लिया यहाँ पर, दैट इज 0 टू t और ये dt प्लस यहाँ से e है और dt है तो a ही कांस्टेंट है, तो a हमारे पास बाहर रह जाएगा और ये आएगा t dt कहाँ से, 0 से t। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो dx की x आ जाएगी, dt की क्या आ जाएगी, t आ जाएगी इंटीग्रेशन। तो हमारे पास आ गया यहाँ से x, ये कहाँ से x नॉट x के बराबर, और ये u ये हो गया t आपके पास 0 टू t प्लस a। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हमने एक फार्मूला दिया था x रेज़ टू पावर n dx, इसकी जो इंटीग्रेशन है आपके पास
किसके बराबर आते हैं x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये फार्मूला है हमारे पास मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे t पावर 1 है तो t पावर 1+1 आएगा, n की जगह 1 आ गया तो 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1। तो ये हो गया हमारे पास t पावर 1+1 2 डिवाइडेड बाय 1+1 2 और ये कहाँ से 0 से 3, तो ये हो गया t²/2 के बराबर हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये लिमिट रख देते हैं x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 2 इंटू t माइनस 0 प्लस हाफ मैंने बाहर ले लिया a और यहाँ पर आ गया t² माइनस 0। सो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। This x minus x naught, that is a change in position that is equal to displacement, and the magnitude of the displacement when the object is moving along a straight line path, that is equal to the distance traveled। तो मैं इसको लिख सकता हूँ s के बराबर, s is equal to ut plus half at² के बराबर हमारे पास ये आ। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, डिराइव हो गई। हम लोग बात करते हैं कौन सी, थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की, उसको हम लोग अब डिराइव करते हैं। थर्ड में हमारे पास था क्या, थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू v² माइनस u²। यही है थर्ड इक्वेशन। तो इसमें देखिए फिर से हम लोग वहीं से चलेंगे, a इक्वल टू dv/dt के बराबर। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू dv/dt इंटू dx/dx। dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लूँ, इसके बराबर दैट इज इक्वल टू dx/dt, ये dx और ये dt, और ये बन गया dv/dx। अब a dx/dt v के बराबर है, dv/dx के बराबर आ गया। इसको इस साइड ले आओ तो a dx इक्वल टू b dv, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ से पहले करेंगे तो dx है तो a dx, x चेंज हो रहा है तो x नॉट टू x के बराबर हमारे पास, ठीक है, x नॉट टू x तक, और यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो v dv, कहाँ से वेलोसिटी है, u से v तक की। अब a तो हमारे पास कांस्टेंट है, dx की जो क्या है इंटीग्रेशन है तो वो किसके बराबर, x के बराबर, तो ये x नॉट टू x इज इक्वल टू, यहाँ पर बन गया v dv, तो v की आएगी इंटीग्रेशन आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज v²/2। अभी पीछे किया था हम लोग ने t dt की थी तो उसमें आया था t²/2 के बराबर, ऐसे ही यहाँ पर क्या जाएगा v²/2 और ये हमारे पास आ गया u से v तक, ठीक है। सो a यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1/2, यहाँ से कॉमन v² माइनस u², ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v² माइनस u² के बराबर। अब x माइनस एक्स नॉट फिर से वही बात आ गई, किसके बराबर आ गया, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। सो दिस 2as इक्वल टू v² माइनस u² के बराबर हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट द इक्वेशन ऑफ मोशंस दीज आर डिराइव्ड, ठीक है बेटा। तो आज के लिए आप लोगों के पास इतना ही है, इसको आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करना है। अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।